तो आज देखते हैं कि 18 जुलाई 2025 को मुंगेर में क्या कुछ चल रहा था। हाँ। हमारे पास उस दिन की कई खबरें हैं। हाँ। देखिए, अपराध भी है, विकास की योजनाएं भी हैं, थोड़ी राजनीति और मौसम का हाल भी। तो कोशिश रहेगी कि इन सब में से जो जरूरी बातें हैं हाँ। वो निकालें और समझें कि वो एक दिन मुंगेर के लिए क्या मायने रखता था। बिल्कुल, एक तरह से उस दिन का पूरा खाका खींचने की कोशिश करते हैं। हाँ, चले शुरुआत करते हैं अपराध की एक चिंताजनक खबर से। नया गांव बाजार की घटना है। अच्छा। चिंटू कुमार यादव नाम का एक अपराधी, उसने हथियार दिखाकर दुकानदारों से रंगदारी मांगी, यानी जबरन वसूली। हाँ, जबरन वसूली। और बात यही नहीं रुकी, उसने पैसे न देने पर बच्चों को अगवा करने की धमकी भी दी। अरे बाप रे, ये तो बहुत गंभीर है। जाहिर है, इससे दुकानदार भड़क गए। फिर क्या था? दुकानें बंद कर दी होंगी। बिल्कुल, दुकानें बंद, सड़क पर टायर जलाए, प्रदर्शन किया। उनकी सीधी मांग थी, अपराधी को पकड़ो और हमें सुरक्षा दो। और उन्होंने पुलिस अधीक्षक मतलब एसपी से भी मदद मांगी होगी। हाँ, एसपी से भी गुहार लगाई थी। देखिए, और ये शायद अकेली घटना नहीं होगी उस दिन की। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी दिन की और भी खबरें हैं। बैंक हरपुर गांव में एक मजदूर के साथ मारपीट हुई। अच्छा। पैसों के लेन देन को लेकर दीपक कुमार नाम के व्यक्ति ने राजू कुमार, रितेश कुमार और अमित साहा पर एफआईआर करवाई। पैसों का विवाद। ठीक है। और एक पूर्व सरपंच की गला रेत कर हत्या। ओह। हाँ, उसकी भी रिपोर्ट आई। पुलिस जांच कर रही थी। तो माहौल आप समझ सकते हैं, काफी तनावपूर्ण था। हाँ, वाकई तनावपूर्ण लग रहा है। और इसी तनाव के बीच वो किसानों वाली बात भी तो थी। हाँ, वो भी एक अजीब सी स्थिति थी। पुलिस के बड़े अधिकारियों के बयानों पर किसानों का गुस्सा। बिल्कुल, असल में पुलिस के आला अधिकारियों ने, शायद डीजीपी भी शामिल थे। हाँ, थे। उन्होंने कह दिया कि भाई जब खेती का काम नहीं होता, किसान खाली होते हैं तो अपराध बढ़ जाते हैं। अब किसानों को ये बात बहुत चुभ गई, अपमानजनक लगे। जाहिर है, उनका कहना था कि ये तो पुलिस अपनी नाकामी छिपा रही है हम पर इल्जाम लगाकर। सही बात है। तो एक तरफ शहर में अपराध की घटनाएं, और दूसरी तरफ पुलिस और जनता, खासकर किसानों के बीच वो भरोसे का संकट। लेकिन देखिए, इन सब चुनौतियों और अपराध की खबरों के बीच शहर का भविष्य भी तो कहीं ना कहीं बन रहा था। हाँ, ये भी सच है। बिहार कैबिनेट ने मुंगेर और भागलपुर के लिए गंगा पथ परियोजनाओं को मंजूरी दी। हाँ, और ये एक बड़ी बात थी क्योंकि इसमें वो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल यानी HAM उसका इस्तेमाल होना था। इसका मतलब क्या हुआ, आसान भाषा में? मतलब सरकार और निजी कंपनी दोनों मिलकर प्रोजेक्ट का जोखिम उठाते हैं। इससे क्या बनना था? गंगा किनारे एक सड़क और एक वैकल्पिक बाईपास भी। हाँ, एक ऑल्टरनेट रूट। शहर की कनेक्टिविटी के लिए ये बहुत बड़ा कदम था। अच्छा, और कनेक्टिविटी की बात करें तो जमालपुर रेल इंजन कारखाना, वहां भी काफी कुछ चल रहा था। बिल्कुल, वैगन मरम्मत का काम तेजी पकड़ रहा था। हाँ, मैंने पढ़ा, लक्ष्य था क्षमता को 650 वैगन से बढ़ाकर 800 से 1000 तक ले जाना। जी, और एक और खास बात थी, कारखाने ने पहली बार सफलतापूर्वक एक टैंक वैगन बनाया था। अरे वाह, टैंक वैगन। हाँ, ये दिखाता है कि वो अब ज्यादा मुश्किल और स्पेशलाइज्ड काम भी हाथ में ले रहे थे। और वो जमालपुर के रेल इंस्टीट्यूट वाली खबर, हाँ। उसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा हुई थी। जी हाँ, भारतीय रेल यांत्रिक एवं विद्युत अभियंत्रण संस्थान। इसका आम लोगों के लिए क्या मतलब हुआ? देखिए, इसका मतलब है कि उस इंस्टीट्यूट को रेल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग और रिसर्च का एक बहुत बड़ा मॉडर्न सेंटर बनाया जाएगा। भविष्य के लिए निवेश एक तरह से। तो मतलब एक तरफ चुनौतियां भी थीं, जैसे वो डंगरी नदी पर पुल टूटने से रास्ता बंद था। हाँ, हवेली खड़गपुर तारापुर वाला मेन रोड बंद हो गया था, वो एक दिक्कत थी। और दूसरी तरफ ये रेल के क्षेत्र में भविष्य की तैयारी भी चल रही थी। बिल्कुल, और प्रशासन भी ऐसा नहीं कि चुप बैठा था। एसपी ने किला क्षेत्र में गाड़ियों की चेकिंग करवाई। अच्छा, अपराध रोकने के लिए? हाँ, जन सुनवाई भी की। और वो जो सिपाही भर्ती परीक्षा होने वाली थी, उसके सुरक्षा इंतजामों का भी जायजा लिया। और स्वास्थ्य के मोर्चे पे? उधर सिविल सर्जन ने सदर अस्पताल में डायरिया नियंत्रण पखवाड़े का उद्घाटन किया। तो प्रशासन भी सक्रिय था। जी। जाहिर है, जब शहर में इतनी उथल पुथल हो तो राजनीति कैसे पीछे रहती। समाजवादी पार्टी के कोई बड़े नेता आए थे मुंगेर? हाँ, सत्येंद्र राय, वो पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं। अच्छा। वो आए थे, स्थानीय नेताओं से मिले, पार्टी की स्थिति का जायजा लिया और सरकार और पुलिस दोनों पर निशाना साधा। क्या कहा उन्होंने? वही कि सरकार हर बात के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा देती है और पुलिस अपराध के लिए किसानों को। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करना है। और दूसरी तरफ कोई और पार्टी भी सक्रिय थी? हाँ, वाम मोर्चा, उन्होंने भी एक मार्च निकाला और अपर पुलिस महानिदेशक और चुनाव आयुक्त का पुतला फूंका। अच्छा, तो राजनीतिक माहौल भी गर्म था। बिल्कुल। और इन सब के ऊपर जैसे एक और परत हो, वो था मौसम। हाँ, मौसम का मिजाज भी ठीक नहीं था। भारी बारिश हुई थी गरज के साथ। जी, तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस, नमी 79% और जोरदार बारिश। और सबसे बड़ी चिंता, गंगा नदी। हाँ, गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा था। मुंगेर के 6 ब्लॉक्स में बाढ़ का खतरा बहुत बढ़ गया था। उफ। तो ये दिखाता है कि शहर एक ही वक्त में कितनी चीजों से जूझ रहा था। इंसानी गतिविधियां, अपराध, राजनीति और ऊपर से प्रकृति की चुनौती। तो कुल मिलाकर अगर हम 18 जुलाई 2025 को देखें तो मुंगेर एक ऐसी जगह थी जहां अपराध का डर था, लोगों का गुस्सा था, विकास की उम्मीदें भी थी, जैसे वो गंगा पथ या रेल कारखाना, राजनीतिक सरगर्मी भी थी और साथ ही बाढ़ का एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। सब कुछ एक साथ। हाँ, और सोचने वाली बात यही है कि कोई भी शहर या समाज एक ही समय पर इन तात्कालिक संकटों जैसे अपराध या बाढ़, इनसे कैसे निपटता है। और साथ ही साथ सड़क, रेल जैसे लंबे समय के विकास पर भी कैसे ध्यान देता है। ये सारे पहलू जब मिलते हैं तब जाकर उस एक दिन की असली जटिल कहानी बनती है मुंगेर की।